सुप्रभात। आज का यह वीडियो कक्षा 5 के बच्चों के लिए। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 1 अर्थात हिंदी व्याकरण के पाठ 23 कहानी लेखन का अध्ययन करा रही हूँ। जैसा कि पाठ का शीर्षक है कहानी लेखन। इस पाठ में बच्चों हम कहानी का अर्थ तो सभी लोग जानते होंगे, जिसे कहानी जो हमें पढ़ने में दिलचस्प लगती है, रोचक लगती है, हम अपने मनोरंजन के लिए कहानी का अध्ययन करते हैं। परंतु इस पाठ के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की कहानियों और कहानी लेखन अर्थात कहानी किस प्रकार लिखते हैं उसके लेखन की कला को हम सीखेंगे कि कहानी को लिखते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आइए इस पाठ में कहानी लेखन, जैसा कि पाठ का शीर्षक है कहानी और लेखन मतलब कहानी लिखना। कहानी लेखन के माध्यम से जब हम बच्चों आसपास की अनेक घटना जो मनोरंजक होती है, जो मनोरंजक से भरी होती है, क्योंकि कहानियाँ पढ़ना सभी को बहुत अच्छा लगता है, सभी को कहानियाँ मनोरंजक लगती हैं। वह व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए अनेक दिलचस्प कहानियों को पढ़ता है, परंतु कहानी लेखन की कला उससे विभिन्न है। कहानी पढ़ना और कहानी लिखना दो अलग अलग बातें हैं। तो किसी भी घटना यदि हम आसपास कोई किसी प्रकार की हम घटना को देखते हैं तो उसका मनोरंजन से भरा चित्रण करना, उसे मनोरंजन और दिलचस्प बनाकर लिखना कहानी लेखन कहलाता है। यदि हमारे आसपास कोई घटना घटित हो तो और मनोरंजक तरीके से यदि हम उसका चित्रण करते हैं, लिखकर उसे प्रस्तुत करते हैं, तो वह कहानी लेखन कहलाती है। कहानी को किसी घटना को मनोरंजक रूप से लिखने की कला कहानी लेखन कहलाती है। तो हमने क्या सीखा? कहानी लिखना। तो कहानी पढ़ना, जैसे कि मैंने बोला, कहानी पढ़ना सभी को पसंद है, परंतु कहानी को लिखते हुए हमें विभिन्न आवश्यक बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कुछ मैं बिंदु बताऊंगी जो कहानी को लिखते समय आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि कहानी मैंने बताया कि किसी भी घटना का मनोरंजन से भरा चित्रण कहानी लेखन कहलाता है। यदि हम किसी घटना को मनोरंजक मतलब दिलचस्प बनाकर, रोचक बनाकर यदि हम लिखते हैं तो वह कहानी लेखन कहलाती है। तो कहानी को लिखते हुए हम विभिन्न बातों का ध्यान रखेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? कहानी बच्चों आप यदि लिखें तो यह कहानी आप याद रखेंगे कि कहानी को लिखते समय यह याद रखें कि कहानी छोटे छोटे वाक्यों में लिखी जानी चाहिए। पहला बिंदु है कि कहानी को लिखते समय कहानी लेखन की कला एक किसी घटना का मनोरंजक चित्रण कहानी लेखन कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ भी आप देख सकते हैं लिखा है, किसी घटना का मनोरंजन से भरा चित्रण करना ही कहानी लेखन कहलाता है। मनोरंजन मतलब उसे और अधिक दिलचस्प बनाकर, रुचिकर बनाकर। तो कहानी को लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि कहानी छोटे छोटे वाक्यों में लिखी जानी चाहिए। हमेशा यदि कहानी लिखे तो उसे छोटे छोटे वाक्यों में तोड़कर लिखें। छोटे छोटे वाक्यों में लिखी जानी कहानी चाहिए। यह पहला बिंदु है। सबसे पहले यदि आप कहानी लिखें तो उसे वाक्यों में, छोटे छोटे वाक्यों में विभाजित कर ले, अलग कर ले और छोटे छोटे वाक्यों में कहानी लिखें। दूसरा है कहानी मनोरंजक होनी चाहिए। कहानी यदि आप लिखें तो मुख्य रूप से कहानी यदि आप लिखें तो यह याद रखेंगे कहानी मनोरंजक होनी चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि कहानी कैसी होनी चाहिए? कहानी मनोरंजक होनी चाहिए, क्योंकि कहानी हम रोचक और दिलचस्प बनाने के लिए कहते हैं। तो कहानी यदि हम लिखें तो कहानी यदि आप लिखेंगे तो मनोरंजक होनी चाहिए, मतलब वो पढ़ने में दिलचस्प होनी चाहिए। आप कहानी इस प्रकार से लिखेंगे। तो मैंने पहला बताया कि कहानी लिखते समय कहानी लेखन की कला में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कहानी छोटे छोटे वाक्यों में लिखी होनी चाहिए। दूसरा, कहानी मनोरंजक होनी चाहिए, मतलब रोचक और दिलचस्प होनी चाहिए। आप इस तरह से कहानी लिखेंगे ताकि पाठक मतलब जो कहानी के पढ़ने वाले हों
उसे वो दिलचस्प, रोचक और मनोरंजक लगे। तीसरा है कहानी की भाषा सरल और आकर्षक होनी चाहिए। अर्थात जब यदि आप कहानी लिखने का अभ्यास करें या कहानी लिखें तो कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? हमेशा कहानी सरल वाक्यों में लिखनी चाहिए ताकि कहानी आसान से आसान शब्दों में लिखने पर जल्द से जल्द समझ में आती है और रोचक भी लगती है। तो कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए और आकर्षक, मतलब इस प्रकार से हम भाषा मुहावरों या तरह से प्रयोग करते हुए इस प्रकार से लिखेंगे कि पढ़ने वाले उस कहानी को पढ़ने के लिए आकर्षित हो, आकर्षक हो। आकर्षक मतलब लोग उसके प्रति खींचे चले आए कि कहानी के पात्र और कहानी लिखने का तरीका मनोरंजक और सरल भाषा और आकर्षक होनी चाहिए। चौथा है कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। शिक्षाप्रद अर्थात कहानी आप इस तरह से लिखेंगे कि वह कहानी शिक्षा देने वाली होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कहानी बच्चों हमें कुछ न कुछ सिखाती है जिसे हम अपने जीवन में लागू करके एक अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे गुण को अपनाते हैं। इसलिए कहानी हम इस प्रकार से लिखेंगे कि वह शिक्षा देने वाली हो। शिक्षाप्रद का अर्थ होता है शिक्षा देने वाली। इस प्रकार से कहानी को कुछ सीखने को मिले। कहानी यदि कोई भी पढ़े तो उससे किसी व्यक्ति को, पढ़ने वाले को शिक्षा की प्राप्ति हो, उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार हो, व्यक्ति में अच्छे गुण की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से हम कहानी को लिखेंगे। पांचवा है कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। यदि हम कहानी लिखते हैं तो कहानी में मूल रूप से जो शीर्षक होते हैं, जैसे कि हमारा आज का शीर्षक है कहानी लेखन या पाठ का शीर्षक है, तो जब हम कहानी लिखते हैं तो कहानी का भी एक शीर्षक होता है जो उस कहानी को पूरे रूप से बताता है कि आखिर इस कहानी में क्या बताई गई है। तो शीर्षक कैसा होना चाहिए? किसी भी कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शीर्षक हमेशा छोटा होना चाहिए। अंतिम है कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। कैसे लिखी जानी चाहिए? हमेशा कहानी भूतकाल अर्थात बीते हुए समय में, जो समय बीत चुका है, जो समय हमने गुजार चुका है, वह समय जो हमने गुजार चुके हैं वे कहलाते भूतकाल। जो समय बीत चुका है तो अंत में था, जैसे कि एक राजा था तो जिसमें था, थे, थी या गया, हो गया, वह कार्य हो चुका हो, वह बीते हुए समय में मैंने वो कार्य कर लिया। जो समय बीते हुए समय में जो समय बीत गया, जो हमने कार्य कर लिया, उसी वाक्य को आप प्रयोग करेंगे। जैसे एक राजा था, ठीक है। इस प्रकार से भूतकाल आप इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि राजा था, वह बीते हुए समय में था। मैंने खाना खा लिया था। था का अर्थ होता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं, मैंने खाना खाया था। वह बीते हुए समय, वह समय बीत गया, क्योंकि मैंने खाना खा लिया था तो वह समय बीत गया। तो कहानी सदैव भूतकाल में आप लिखेंगे। तो मूल रूप से कहानी लेखन क्या है? कहानी लिखने की कला किसी घटना का मनोरंजक और दिलचस्प तरीके से चित्रण लिखना कहानी लेखन कहलाता है। लेकिन कहानी केवल घटना पर आधारित नहीं लिखेंगे। कहानी को लिखते समय हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। किन किन बातों का? पहला मैंने बताया कि सबसे पहले कहानी छोटे छोटे वाक्यों में लिखेंगे। दूसरा, कहानी मनोरंजक, दिलचस्प और रोचक होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले आकर्षित हो। कहानी की भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए ताकि सभी व्यक्ति उसे पढ़ सके और साथ ही साथ वह आकर्षक भी होनी चाहिए। अगला है कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। बच्चों, आप उसी तरह से कहानी लिखेंगे जिससे कोई सीख मिलती हो, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता हो। कहानी का शीर्षक हमेशा छोटा होना चाहिए। जैसे कि कहानी का शीर्षक, इस पाठ का शीर्षक कहानी लेखन है, लेकिन यदि आप कहानी लिखेंगे तो शीर्षक छोटा होना चाहिए, केवल 2 या 3 शब्द का, जिससे वो पूरी कहानी आप बखान कर सकें या बता सकें कि आखिर इस
शीर्षक में आप शीर्षक को पढ़ के स्पष्ट हो जाए कि कहानी किसके बारे में बताई जा रही है। अगला है कहानी सदैव भूतकाल में आप लिखेंगे। वह भूतकाल का अर्थ है बीते हुए समय में, जो समय बीत चुका है वैसे समय को भूतकाल कहते हैं, जो समय बीत चुका है। बच्चों, जहाँ तक मैंने बताया कि कहानी लिखने के लिए आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। तो मुख्य तौर पर जब कहानी आप लिखेंगे तो 3 आधार होते हैं। कहानी लेखन के 3 आधार होते हैं। कौन कौन से? पहला आधार है शीर्षक के आधार पर। शीर्षक के आधार पर मतलब कोई आपको शीर्षक दे दिया जाएगा और आप उस शीर्षक के आधार पर कहानी लिखनी होती है। दूसरा है संकेतों के आधार पर, मतलब कुछ शब्द आपको दे दिए जाएंगे और उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको कहानी लिखनी होगी, उसे कहते हैं संकेतों के आधार पर। मतलब कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और उस शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाते हुए आपको कहानी लिखनी होगी। तीसरा है चित्रों के आधार पर, अर्थात आपको कुछ चित्र दे दिए जाएंगे। जिस प्रकार से आपके पुस्तक में पेज नंबर 129 में आप देख सकते हैं कुछ चित्र दिए गए हैं। आप इन चित्रों को देखेंगे और चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है, इसके माध्यम से आप एक कहानी लिखेंगे। तो मुख्य तौर पर 3 प्रकार की कहानी आप लिखने की कला होती है। पहला मैंने बताया शीर्षक के आधार पर, दूसरा मैंने बताया संकेतों के आधार पर, मतलब शब्द कुछ दे दिए जाएंगे और उन शब्दों को जोड़ते हुए आपको कहानी लिखनी होगी। और तीसरा है चित्रों के आधार पर, मतलब कुछ चित्र दे दिए जाएंगे और आपको देखना होगा कि आखिर इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है और इस चित्र में जो दिखाया जा रहा है उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होगी। तो मूल रूप से बच्चों आप कक्षा 5 में हम 2 ही आधार को पढ़ेंगे। कौन कौन से? केवल संकेतों के आधार पर और दूसरा चित्रों के आधार पर। हम शीर्षक के आधार पर कहानी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो 2 ही आधार पढ़ने वाले हैं, संकेतों के आधार पर और चित्रों के आधार पर। जहां मैंने बताया संकेतों के आधार पर कहानी लिखने की कला। संकेतों के आधार पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। संकेतों का अर्थ होता है कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और उन शब्दों को जोड़ते हुए आपको कहानी लिखनी होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें हम शब्द को पढ़ेंगे और इस शब्दों को पढ़ते हुए इन शब्दों को जोड़ते हुए कहानी लिखेंगे। एक निर्धन लकड़हारा, एक दिन उसकी कुल्हाड़ी का नदी में गिरना, नदी के देवता का उस पर दया आ जाना, सोने की कुल्हाड़ी लेकर आना, लकड़हारे द्वारा उसे भी बनाकर देना, लकड़हारे की ईमानदारी पर खुश होकर नदी के देवता को तीनों कुल्हाड़ी को उसे दे देना। तो देख सकते हैं संकेतों के आधार पर हम कहानी लिख रहे हैं। तो संकेतों के आधार पर हमने कुछ शब्द लिखे, अब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखेंगे। इसे ही कहते हैं संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। तो अब हम कहानी किस प्रकार लिखेंगे कि मूल रूप से इस कहानी में एक निर्धन मतलब गरीब लकड़हारे की बात हो रही है। तो कहानी बच्चों आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और इन शब्दों का जो शब्द दिए गए हैं उसका प्रयोग अवश्य करेंगे। तो कहानी क्या लिखेंगे? छोटे छोटे वाक्यों में, मनोरंजक पूर्वक, सरल भाषा में और भूतकाल में। तो हम लिखेंगे एक निर्धन लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियां काटकर गुजारा करता था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी का नदी में गिरना मतलब एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। लकड़हारा रोने लगता है। तभी नदी के देवता का उस पर दया आ जाना। तभी नदी में एक देवता का निवास था। नदी से वह देवता बाहर आ जाते हैं क्योंकि लकड़हारे को रोते हुए देखकर वो पूछते हैं कि लकड़हारे बताओ तुम्हें क्या समस्या है। तब वो लकड़हारा बोलता है कि मेरी कुल्हाड़ी खो गई है या मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में चली गई है। तब नदी के देवता बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस कर दूंगा। तब वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर आना।
नदी के देवता जल में जाते हैं, नदी में जाते हैं और सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तब लकड़हारा वो उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की थी। लकड़हारे द्वारा मना कर देना। यहाँ तक हम कहानी हमने लिखा लकड़हारे की। फिर वह दूसरा कुल्हाड़ी लेकर वह नदी में देवता जाता है और दूसरी कुल्हाड़ी चांदी का कुल्हाड़ी लेकर आता है। फिर लकड़हारा उसे भी मना कर देता है। तीसरी बार वह देवता नदी के अंदर जाते हैं और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। तभी लकड़हारा उसे हाँ कर देता है कि हाँ नदी देवता, यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। तभी लकड़हारे की ईमानदारी पर खुश होकर नदी के देवता तीनों कुल्हाड़ी मतलब लोहे, चांदी और सोने तीनों की कुल्हाड़ी उसे दे देते हैं। तो देखिए किस प्रकार हमने संकेतों का प्रयोग करते हुए, शब्दों का प्रयोग करते हुए मैंने कहानी लिखना बताया। तो बच्चों इसी प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। कुछ शब्द आपके पुस्तक के अभ्यास कार्य में दिए गए हैं। आप इसके संकेतों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखेंगे। दूसरा है चित्रों के आधार पर। दूसरा है चित्रों के आधार पर। जैसे कि आपकी पुस्तक में पेज नंबर 128 या 129 में देख सकते हैं कुछ चित्र दिए गए हैं। आपकी भी परीक्षा में चित्रों के आधार पर कहानी लिखनी आ सकती है। चित्रों के आधार पर कुछ चित्र आपको दे दिए जाएंगे और कहानी आपको लिखनी होगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पहला चित्र है जिसमें एक शेर और दूसरा खरगोश का चित्र है। तो हम इसे कहानी इसके अनुसार चित्र में क्या हो रहा है उसके अनुसार हम कहानी लिखेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं कि एक जंगल में एक शेर रहता था और उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था। शेर बहुत खूंखार था, वह अनेक जानवरों को खा जाता था। तभी उसके पास एक दिन खरगोश आ जाता है। तभी खरगोश उसके आ जाने पर वह सोचता है शेर कि आज मैं इसे भी खा जाऊंगा। लेकिन खरगोश चालाकी से काम लेता है। क्या करता है, वह बोलता है कि शेर बोलता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी खरगोश ये बोलता है कि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और बोलता है कि मैं तो शाकाहारी हूँ, जंगल में तो अनेक मांसाहारी जानवर है, आप उसे खाइए, मैं उतना स्वादिष्ट नहीं हूँ। तभी शेर को खरगोश अपनी बुद्धिमत्ता से बेवकूफ मूर्ख बना देता है। इसी तरह से वह किस प्रकार बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए यह हमने सीखा। तो बच्चों ये चित्र में जो दर्द दिखाया जाएगा आपको उसी अनुसार कहानी लिखनी होगी। तो मूल रूप से कक्षा 5 में आप दो ही प्रकार से कहानी लिखेंगे। एक संकेतों के आधार पर मतलब कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप कहानी लिखेंगे। जैसे मैंने लकड़हारे की कहानी बताई और इन शब्दों का प्रयोग करके एक कहानी मैंने आपको सुनाई। दूसरा चित्रों के आधार पर, चित्र में जो दिखाया जा रहा है उसके अनुसार विभिन्न प्रकार की कहानियां आप लिखेंगे कि आखिर चित्र के अनुसार आप किस प्रकार से कहानी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से संकेतों के आधार पर, चित्रों के आधार पर आप कहानी लिखना सीख गए होंगे। लेकिन मूल रूप से आप कहानी केवल भूतकाल में लिखें, वाक्यों में लिखें, भाषा सरल भाषा का प्रयोग करें और अक्सर शीर्षक छोटे होने चाहिए। शीर्षक कम से कम शब्दों में दें, कहानी मनोरंजक लिखें ताकि पढ़ने वाले उसे दिलचस्प और रोचक ढंग से उसे पढ़ सकें। आशा है कि आप कहानी लिखना चित्रों के आधार पर और संकेतों के आधार पर कहानी लिखना सीख गए होंगे। धन्यवाद।